धरने में लिए गए दो ज्वलंत बिंदु, आरक्षण की समाप्ति और SC/ST एक्ट की समाप्ति से पीड़ित लोग, उनके सगे संबंधी, भाई बंधु, आप सब से कहना है कि जिस तरह से सोए हैं ऐसे ही सोए रहिए, जिस तरह से चुप हैं ऐसे ही चुप बैठे रहिए। वो समय दूर नहीं है कि जब आपकी आने वाली संतानें गूंगी पैदा होंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति बताती है आपको। ये प्रकृति कहती है कि शरीर के जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करोगे उसको मैं समाप्त कर दूंगा, उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। याद दिलाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पूर्वजों के लंबी लंबी पूँछें हुआ करती थी, लेकिन आज आपके भी पूँछ नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लैमार्कवाद कहता है। जिसने भी लैमार्कवाद को पढ़ा होगा वो जानता होगा, और जिन्होंने ना पढ़ा हो वो लैमार्कवाद को पढ़ ले, यूट्यूब पे देख ले। लैमार्कवाद बताता है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे प्रकृति उसको समाप्त कर देगी, और जिसका इस्तेमाल करेंगे उसका विकास कर देगी। आपके पूर्वजों की पूँछें थी, आपके नहीं है। जिराफ को आप देख रहे हैं, सामान्य जानवर सा था, आज वो इतना लंबा हो गया है कि पीपल की टहनियों के ऊपर पहुंच करके शिखा की पत्तियों को खा जाता है। तो ऐसे ही अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके जो वंशज होंगे वो गूंगे पैदा होंगे, और आपके सामने ही ये दोनों कानून आपको प्रताड़ित करेगा। आप बोल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपकी जुबान नहीं होगी। अगर जाग सको तो जाग जाओ। हम तो अलग जगह के बैठे हुए हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं। आप एक दिन का समय दे दीजिए, आप आर्थिक सहयोग कर दीजिए, आप धरातल पर आकर के वेरीफाई कर लीजिए, फिर सहयोग कर दीजिए। और नहीं करना है तो अपने विनाश के लिए तैयार रहिए। आरक्षण तो वो चीज़ है कि जिसने देश को सब खोखला कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से आप कोरोना को झेल रहे हो। ये महामारी जो कोरोना आई, क्या इसका इलाज नहीं हो सकता था? पूर्व में भी तमाम महामारी आई थी, आई भी होंगी, लेकिन उस समय जो हमारे डॉक्टर चिकित्सक होते थे वो आरक्षित नहीं होते थे, मेहनत से होते थे, और कोई भी महामारी आने के पूर्व ही वो घोषणा कर देते थे, उसका इलाज तैयार कर लेते थे। आज तो हर चीज़ आरक्षण से हो रहा है ना, इसलिए हम लोग महामारी झेल रहे हैं, उसका इलाज आज तक नहीं हो पा रहा है। विदेशों से कहते हैं कि इसका इलाज हमको दीजिए, इसका इंजेक्शन दे दीजिए हमको, अगर आपने अपने लैब में कुछ डेवलप किया हो तो। क्या कारण है, क्यों कहना पड़ता है? विदेश में कोई इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं पैदा होते हैं, आपके देश से ही वो वैज्ञानिक यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ प्रताड़ित होते हैं, उनकी योग्यता का यहाँ सम्मान नहीं होता है, वो बाहर चले जाते हैं और विदेशों में जा कर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, जिसका खाते हैं उसके लिए काम करते हैं, और वहाँ अपने, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वहाँ के लिए काम करते, वहाँ दे के आते हैं, और फिर हमारा देश तमाम समस्याएं होती हैं तो हम विदेशों से मांगते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमको दे दो, ये चिकित्सा हमको दे दो,
इस चीज़ का इलाज हमको दे दो। और डेवलप करने वाले आपके ही देश के होते हैं। ये आरक्षण के दुष्परिणाम हैं। और आप बोल नहीं रहे हो, आप शांत हो करके अपने बर्बादी की कहानी खुद लिख रहे हो। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप जाग जाओ, हमारे धरने में आओ, अपना और देश का भविष्य बचाओ। और किसी के पीछे दुम हिलाने से अच्छा है कि खुद अपनी मांग को बुलंद करो। यदि ऐसा कर सकते हैं तो आप धरने में आइए, आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, आप हमको बताइए कि मैं कितना सही हूँ। इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय RPI।